हालेलुया, 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 प्रेज द लॉर्ड कलीसिया। प्रभु है इसलिए हम यहाँ पे हैं। हालेलुया, क्या आप मानते हैं? हमारा ये पिछला हुआ साल मैं कहूंगा कि बहुत सुंदर था, बहुत सुंदर था। हालेलुया। इसलिए नहीं कि किसी के जीवन में कुछ अच्छा घटा या किसी के जीवन में थोड़ा कुछ अच्छा घटा, इसलिए कि प्रभु ने यहाँ हमें ले गया। 2021 के पहले सभा में आप यहाँ तक आए हो तो ये 2020 आपके लिए बहुत सुंदर था। आमीन। आप जो लोग पेरिश हो गए, जो अच्छा नहीं कर पाए या जो जिनको रुकना पड़ा, आप नहीं रुके। हालेलुया, आप यहाँ तक पहुंचे हो। आमीन। हमारा थीम है, अगर आपने देखा होगा, आपको प्रार्थना के विषय अगर आपने देखे होंगे तो ये थीम आने से पहले ही प्रभु ने हमसे बात की थी। हमने 2021 के लिए ग्लोरियस ईयर मांगा था और हमने थीम देखा कि इंक्रीजिंग ग्लोरी। हालेलुया। तो जैसे हमारे जो मुख्य पासवान है पास्टर भरत, उनको प्रभु की जो प्रेरणा हुई वही वचन से मैं शुरुआत करना चाहूंगा। हम खोलेंगे 2 कुरिन्थियों 3 अध्याय और उसका 18वां वचन। मैं आपके लिए पढ़ता हूं। परंतु जब हम सब के उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। हालेलुया। मैं इंग्लिश में आपके लिए पढ़ता हूं। बट वी आर विद अनवेल्ड फेस beholding as in mirror the glory of the Lord are being transformed into same image from glory to glory just as by spirit of the Lord। हालेलुया। कलीसिया, हमारा हम पूरे महीने भर देखेंगे ग्लोरी, फ्रॉम ग्लोरी टू ग्लोरी। हालेलुया। तो महिमा क्या, आपको क्या लगता है कि महिमा क्या है, ग्लोरी क्या है? देखिए, अगर पूरे बाइबल में हम देखते हैं ना, तो ग्लोरी एक पुराने समय से नए समय में परमेश्वर की महिमा सेम है, पर उसको हमारा देखने का जो नजरिया था ना वो अलग अलग था। इसलिए हमें होली स्पिरिट का मूव जो पुराने करार में था और होली स्पिरिट का मूव जो आज के नए करार में है, यीशु के बलिदान के बाद, हमें ये उसका डिफरेंस जानना जरूरी है। तो हम कुछ वचनों को देखेंगे। हम निर्गमन का किताब को खोलेंगे 34 और उसका 29 मैं आपके लिए पढ़ता हूं। निर्गमन 34:29। ओके, एक्सोडस 34:29। जब मूसा साक्षी की 2 तख्तियां हाथ में लिए हुए सीनै पर्वत से उतर रहा था, तब यहोवा के साथ बातें करने के कारण उसके चेहरे से किरणें निकल रही थी, परंतु वह यह नहीं जानता था कि उसके चेहरे से किरणें निकल रही है। हालेलुया। देखिए, जब मूसा परमेश्वर से मुखामुख होके उतर रहे थे, उन कवनेंट को लेते हुए, हम पहले देखते हैं इसके पहले क्या हुआ था। एक बार वो ला चुके थे, इजराइल फिर से पाप में गिरा और मूसा ने परमेश्वर के सामने उसके लिए क्षमा को मांगा, कलीसिया के लिए, इजराइल के लिए, और वापस वो ऊपर जाते हैं और वहां पे कुछ होता है कि उनसे फिर से वो तख्तियां लेके वो नीचे आ रहे हैं और उनका चेहरा उजला हुआ था, उनके चेहरे पे एक ग्लोरी, एक ग्लो था। देखिए, यहाँ पे अगर इंग्लिश में हम इस वचन को देखेंगे तो मैं सिर्फ वो पार्ट पढ़ना चाहता हूं। That Moses did not know that the skin of his face shone while he talked with him, with Lord. Shone. यहाँ पे अगर हम इस प्रकट यानी महिमा में उनके चेहरे के लिए कौन सा वर्ड यूज किया था हिब्रू में अगर देखेंगे तो उसका वर्ड था कौरान। हिब्रू का वर्ड है कौरान, उसका मतलब है टू सेंड आउट रेज, किरणों का बाहर निकलना।
देखिए मूसा के चेहरे से किरणें निकल रही थी। हालेलुया। हम सब जानते हैं कलीसिया कि पुराने करार में ना पवित्र आत्मा का मूव ऐसा था कि पवित्र आत्मा हमारे साथ साथ चलते थे। हालेलुया। क्या आप मानते हैं? आज कैसे होता है? क्या पवित्र आत्मा हमारे साथ साथ चलते हैं? आज वो हमारे अंदर रहते हैं। हालेलुया। और ये काम हुआ है यीशु के कारण। ये काम हुआ है यीशु के कारण, क्योंकि हम देखेंगे अगर हम उसी अध्याय में देखते हैं, हाँ, तो थोड़ा सा स्टोरी हम देखते हैं कि एक्चुअली क्या हुआ था। मूसा से क्या घटा था, मूसा के साथ क्या घटा था, कि हमें देखना जरूरी है कि मूसा ने ना 3 प्रार्थनाएं की थी उस पर्वत पे। हम एक्सोडस के 33 चैप्टर में जाएंगे और 12 से 17 में आपके लिए पढ़ूंगा। एक्सोडस 33 12 से 17। मूसा ने यहोवा से कहा, सुन, तू मुझसे कहता है इन लोगों को ले चल, परंतु यह नहीं बताया कि तू मेरे संग किसको भेजेगा। हाँ, अब ये मूसा ऊपर है परमेश्वर के सम्मुख और उनसे कहते हैं कि तूने मुझे बोला तो है कि तू इन लोगों को लेके चल, पर मेरे संग तू किसको भेजेगा तूने नहीं बताया। तो भी तूने कहा है कि तेरा नाम मेरे चित्त में बसा है। यहोवा कहते हैं कि मूसा तेरा नाम मेरे चित्त में बसा है और तुझ पर मेरे अनुग्रह की दृष्टि है। देखिए कलीसिया 2020 में परमेश्वर की अनुग्रह की दृष्टि हमारे ऊपर थी और इसलिए हम परमेश्वर की गवाहियों को दे पाए। 2021 में परमेश्वर हमसे कुछ अलग चाहते हैं। परमेश्वर हमसे कुछ अलग चाहते हैं। हम देखेंगे 13वां वचन कहता है, और अब यदि मुझ पर तेरे अनुग्रह की दृष्टि हो तो मुझे अपनी गति समझा दे। शो मी योर वे, जिससे जब मैं तेरा ज्ञान पाऊं तब तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर बनी रहे। फिर यह भी ध्यान रख कि ये जाति तेरी प्रजा है। देखिए यहाँ पे मूसा ने ना सबसे पहली प्रार्थना को मांगा था। उसने कहा कि मुझे अपनी गति समझा दे, प्रभु मुझे तू अपने मार्ग को दिखा। और यहोवा ने क्या उत्तर दिया था, हम 14वें वचन में देखेंगे। यहोवा ने कहा, मैं आप तेरे साथ चलूंगा। इंग्लिश में अगर हम इसको देखेंगे ना तो उसको लिखा है कि माई प्रेजेंस मींस माई कवरिंग विल गो विथ यू, और तुझे विश्राम दूंगा। मैं आप तेरे साथ चलूंगा और तुझे विश्राम दूंगा। हाँ, तभी 15वां वचन आता है। हाँ, देखो पहली प्रार्थना मूसा ने क्या की थी कि प्रभु मुझे अपने मार्ग को दिखा। हाँ, प्रभु ने कहा कि मेरा प्रेजेंस तेरे साथ बना रहेगा। मूसा की भूख बढ़ गई। मूसा कहता है, उसने उससे कहा यदि तू आप न चले तो हमें यहां से आगे न ले जा। हालेलुया। देखिए मूसा ने कहा कि अगर तू नहीं चलेगा तो हमको भी मत लेके जा, यानी तुम्हारे प्रेजेंस के बिना, तुम्हारे बताए हुए रास्ते के बिना हम किसी रास्ते पे नहीं चलना चाहते। कलीसिया यहां से हम प्रभु हमसे मांगते हैं कि आप मेरे रास्ते पे चलो। जब तक रास्ता ना दिखे वो एग्जाम मत दो, वो जॉब ज्वाइन मत करो, जब तक परमेश्वर की तरफ से हाँ ना आए। वो रिश्ता उस रिश्ते के लिए हाँ मत कहो। आगे 16वें वचन में प्रभु कहते हैं, वचन कहता है, यह कैसे जाना जाए कि तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर और अपनी प्रजा पर है। देखिए मूसा क्या कहता है कि क्या कैसे हम जानेंगे, ऐसा साइन होगा कि तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर या हम पे है। क्या इससे नहीं कि तू हमारे संग संग चले। हालेलुया। यू गो विद अस। देखिए पहले बार में प्रभु ने क्या कहा, माय प्रेजेंस, माय कवरिंग, माय अंडरस्टैंडिंग विल विद मींस आपके तुम्हारे साथ होगी। यहाँ पे मूसा की थोड़ी सी भूख बढ़ गई। मूसा बोल रहा है कि प्रभु तू ही हमारे साथ चल। हालेलुया। जिससे मैं और मेरी प्रजा की लोग पृथ्वी भर के सब लोगों से अलग ठहरे। कलीसिया आज दुनिया के लोगों से हम अलग क्यों हैं? क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति हमारे साथ चलती है। हालेलुया। देखिए जैसे भाई ने कहा था कि बाहर कोई हिंदू या कोई बुद्ध या कोई भी मुस्लिम नहीं कह सकता कि अब्बा पिता, आप और मैं कह सकते हैं क्योंकि हमारा पिता हमारे साथ चलता है। यहोवा ने मूसा से कहा 17वें वचन में, मैं यह काम भी जिसकी चर्चा तूने की है करूंगा, क्योंकि मेरे अनुग्रह की दृष्टि तुझ पर है और तेरा नाम मेरे चित्त में बसा है। हालेलुया। देखिए यहाँ पे कलीसिया यहोवा कहता है कि मैं ये भी करूंगा, मैं तेरे साथ चलूंगा।
पर तीसरी एक प्रार्थना मूसा ने कही और उसके लिए प्रभु का जवाब क्या आया हम देखेंगे। कोई हमारे लिए पढ़ेगा एक्सोडस 33 का 18 वचन से, हिंदी में कोई पढ़ेगा और प्रभु का वचन हम खड़े होकर पढ़ेंगे। उसने कहा मुझे अपना तेज दिखा दे। 19वां, उसने कहा मैं तेरे सम्मुख होकर चलते हुए तुझे अपनी सारी भलाई दिखाऊंगा और तेरे सम्मुख यहोवा नाम का प्रचार करूंगा। एक सेकंड, देखिए मूसा ने कहा कि प्रभु मुझे अपना तेज दिखा, मुझे अपना मुख दिखा, मुझे तुझे देखना है जैसा तू है। पर यहाँ पे परमेश्वर क्या कहता है कि मेरी सारी भलाई तेरे साथ चलेगी। सिस्टर जी आगे बढ़ेंगे प्लीज। और तेरे सम्मुख यहोवा नाम का प्रचार करूंगा और जिस पर मैं अनुग्रह करना चाहूं उसी पर अनुग्रह करूंगा और जिस पर दया करना चाहूं उसी पर दया करूंगा। 20वां, फिर उसने कहा तू मेरे मुख का दर्शन नहीं कर सकता क्योंकि मनुष्य मेरे मुख का दर्शन करके जीवित नहीं रह सकता। हालेलुया। कलीसिया, परमेश्वर ने तीसरी प्रार्थना को एक रीति से पूरी रीति से पूरा नहीं किया। यहाँ पे परमेश्वर यहोवा कहते हैं मूसा तू मेरे मुख का दर्शन नहीं कर सकता, तुझ में अभी भी आदम है। यहाँ पे ये जो मनुष्य शब्द लिखा है कलीसिया, उसके लिए अगर हम हिब्रू में देखेंगे तो आदम, यहाँ पे लिखा है आदम। आदम, देखो जो आदम को परमेश्वर ने अपने रूप में बनाया था, आत्मिक बनाया था और सिर्फ इस पृथ्वी पर रहने के लिए शरीर को दिया था, वो शारीरिक बन गया और सिर्फ शरीर के लिए जीने लगा। मूसा को परमेश्वर अपना दास कहते हैं, अपना सबसे हम्बल दास कहते हैं, फिर भी उसको कहते हैं तेरे अंदर आदम है। कोई मनुष्य मेरा तेज देख के जिंदा नहीं रह सकता। इसलिए जब भी इज़राइल पाप करता था परमेश्वर की सिर्फ उपस्थिति आती थी और वो लोग जिन्होंने पाप किया है, जिनके अंदर वो आदम की प्रवृत्ति थी, वो जल के नाश हो गए। सिस्टर जी 21 से आप पढ़ेंगे प्लीज। 21वां, फिर यहोवा ने कहा सुन मेरे पास एक स्थान है, तू उस चट्टान पर खड़ा हो। 22वां, और जब तक मेरा तेज तेरे सामने होके चलते रहे तब तक मैं तुझे चट्टान के दरार में रखूंगा और जब तक मैं तेरे सामने होकर न निकल जाऊं तब तक अपने हाथ से तुझे ढांपे रहूंगा। 23वां, फिर मैं अपना हाथ उठा लूंगा तब तू मेरी पीठ का तो दर्शन पाएगा परंतु मेरे मुख का दर्शन नहीं मिलेगा। हालेलुया, थैंक यू। देखिए कलीसिया, यहाँ पे परमेश्वर ने बोला फिर भी कि तू मेरे मुख का तो दर्शन नहीं देखेगा पर मेरी महिमा की एक झलक देखेगा। हालेलुया। कलीसिया, यहाँ पे हम फिर से उस वचन को मैं आपके लिए पढ़ूंगा जो एक्सोडस 34:29 में फिर से मैं एक बार जाऊंगा कि जब मूसा साक्षी की दोनों तख्तियां हाथ में लिए हुए सीनाई पर्वत से उतर रहा था तब यहोवा के साथ बात करने के कारण उसके चेहरे से किरणें निकल रही थी, क्योंकि वह यह नहीं जानता था कि उसके चेहरे से किरणें निकल रही हैं। देखिए कलीसिया, ये जो किरणें निकल रही थी ना, वो सिर्फ यहोवा की एक झलक का इफेक्ट था जो डिमिनिश होते जा रहा था, वो खत्म होते जा रहा था। हम अगर उसी कुरिन्थियों के अध्याय में देखेंगे तो वहां पे पौलुस साफ रीति से कहता है कि मूसा ने अपना मुख इसलिए ढांपा था क्योंकि वो उस जाती हुई महिमा को लोगों को दिखाना नहीं चाहता था। हालेलुया। क्योंकि वो लोग उसकी तरफ देख के महिमा तो जाएगी पर सिर्फ मूसा दिखेगा, वो मूसा नहीं चाहता था। हालेलुया। क्योंकि मूसा को पता था कि ये जो तेज मेरे चेहरे पे है वो जाता हुआ तेज है, क्योंकि मैं मेरे परमेश्वर के सामने उसको मुखामुख नहीं देख पाया हूं। हालेलुया। देखिए परमेश्वर का वचन आज हमसे कहता है कहीं ना कहीं हमारे अंदर जब तक वो आदम है तब तक हम परमेश्वर का वो महिमा से महिमा का जो रूप है ना वो नहीं देख पाएंगे। हालेलुया।
तो प्रभु आज यहाँ से हमसे कुछ बातें करना चाहता है कि क्या ऐसी चीजें हैं कि जो हमें करनी जरूरी है कि जिससे हम परमेश्वर की उस महिमा वाली चीजों को देख सकें। देखिए, ग्लोरी का मतलब होता है मैनिफेस्टेशन ऑफ, अगर एक सिंपल वर्ड में हम देखेंगे ना तो मैनिफेस्टेशन ऑफ गॉड्स ग्लोरी परसीव्ड बाय ह्यूमन। क्यों ऐसा होता है कि हम हर एक के जीवन में परमेश्वर अलग अलग है। अगर किसी को हम कहते हैं, हम अक्सर बाइबल अपना यूथ चर्च में पूछा जाता है सवाल कि आपके लिए परमेश्वर क्या है। कोई बोलता है कि मेरे लिए सेवियर है, मेरे लिए ये है, मेरे लिए वो है। कलीसिया जैसे लास्ट टाइम हमारे भाई ने कहा था कि परमेश्वर को हम पूरी रीति से क्यों नहीं जान पाते, क्योंकि हम पूरी रीति से अपने आप को उसको नहीं देते। आज अगर परमेश्वर को हमें पूरी रीति से देना है ना, तो हमें ना 3 डी से डी, ABCD वाला डी, 3 डी से अपने आप को अलग करना है। पहला डी, गेट रीड ऑफ डस्ट। आप में और मुझ में मिट्टी है। ये जो मिट्टी है ना, ये आदम का स्वभाव दर्शाती है। देखो, वो इस पृथ्वी पे चलने के लिए दी है हमें, परमेश्वर के कार्य के लिए दी है। अगर उस मिट्टी की बातों को करने लगे तो हम परमेश्वर की उस महिमा से महिमा वाली उस रूप को नहीं देख पाएंगे। इसलिए पहले बात, हमें जो इस दुनिया की मिट्टी है, ये सोल की मिट्टी है। कोई हमारे लिए पढ़ेगा भजन संहिता 44 उसका 25। हाँ, भजन संहिता साम 44:25। हमारा प्राण मिट्टी से लग गया, हमारा पेट भूमि से सट गया है। ये देखो कलीसिया, परमेश्वर क्या कहते हैं, क्या होता है, कौन सी सबसे पहली बाधा है हमें परमेश्वर की महिमा को देखने के लिए हमें रोक रही है, तो वो है कि हमारा जो सोल है ना, हमारा जो जीव है ना, वो मिट्टी में लग गया है। आज परमेश्वर हमें दिखाते हैं कि हमारे पास दूसरा आदम है। हालेलुया। हमारे पास यीशु मसीह है जिसने अपनी सिर को ऊंचा करके कैसे चला जाता है, परमेश्वर के सम्मुख एक राइचियस जीवन कैसा जिया जाता है, उस मिट्टी से उठ के कैसा जिया जाता है, यह हमें एग्जाम्पल बताया है। सबसे पहली बात है गेट रीड ऑफ डस्ट। हम 2 कोरिन्थियन का 3 अध्याय का 17वां वचन पढ़ेंगे। हाँ, उसका एक लाइन मैं आपको कहता हूं, जस्ट, जहां कहीं प्रभु की आत्मा है वहां आजादी है। हालेलुया। कलीसिया, क्या हम डस्ट से दूर हो सकते हैं, आजाद हो सकते हैं? तो हो सकते हैं। जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर भीतर कार्य करती है नए करार के प्रिंसिपल के अनुसार, तब हम उस डस्ट से उठ के आजाद हो सकते हैं। आज सुबह हमने आजादी की बातें की। हालेलुया। हम आजादी पा सकते हैं उस डस्ट से, अगर पवित्र आत्मा को हमारे भीतर हम कार्य करने दे रहे हैं। दूसरा डी, तीसरी डी से हमें बचना है, वो है गेट रीड ऑफ डिमनेस, धुंधलापन, इस दुनिया का धुंधलापन। कलीसिया, ये दुनिया का धुंधलापन हमारे अंदर जब आता है, यानी हम दुनिया की रीति से परमेश्वर को जब देखने की कोशिश करते हैं। देखिए, जीसस इज सन ऑफ गॉड, SON, सन ऑफ गॉड, जिसकी महिमा SUN, सन से बहुत अद्भुत है। फिर भी आज अगर दुनिया में आप जाओगे तो आपको क्या दिखेगा? वो सन का ब्राइटनेस और जीसस उनके जीवन में एक डिम दिखेगा। उनके लिए कोई नहीं है जीसस। यानी दुनिया की रीति से अगर हम जिएंगे ना, तो वो जो जीसस का प्रकाशन उनके जीवन में है ना, आपके और मेरे जीवन में रह सकता है। यानी यीशु को जान के भी हम डिम रहेंगे, डिम। पर परमेश्वर आज हमसे चाहते हैं, इस साल प्रभु हमसे चाहते हैं, जैसे पहला पॉइंट हमने देखा कि हम अगर डस्ट से उठेंगे तो स्पिरिचुअल जीवन को जिएंगे, आत्मिक जीवन को जिएंगे। अगर हम डिम नहीं होंगे तो हम कैसे होंगे? हम ग्लोरियस होंगे। हमारे लिए कोई पढ़ेगा यशायाह का 9वां अध्याय, उसका 1 और 2 वचन। यशायाह की किताब 9वां अध्याय 1 वचन। सो भी संकट भरा अंधकार जाता रहेगा। पहले तो उसने जबूलून और नप्ताली के देशों का अपमान किया, परंतु अंत दिनों में ताल की और
यरदन के पार की अन्य जातियों के गलील को महिमा देगा। दूसरा वचन, जो लोग अंधेरे में चल रहे थे उन्होंने बड़ा उजाला देखा, और जो लोग घोर अंधकार से भरे हुए मृत्यु के देश में रहते थे उन पर ज्योति चमकी। हालेलुया। देखो कलीसिया, ये दुनिया में अंधकार है। इस दुनिया में ऐसे कितने लोग हैं जो परमेश्वर के पुत्र की सुसमाचार की प्रतीक्षा कर रहे हैं। वो उस अंधेरे में जी रहे हैं। इसलिए क्यों पता है? क्योंकि वो डिमनेस आप में और हम में है। जिस दिन वो डिमनेस हमसे हट जाएगा, हम ग्लोरियस होंगे ना, हमारे आजू बाजू के जो लोग अंधेरे में बैठे हैं उजियाले में आएंगे। पर अगर अनफॉर्चुनेटली आज क्या हो रहा है कि हम खुद डिम होके बैठे हैं। हम खुद को हमें जब कलीसिया बाहर के लोग पूछते हैं कि कैसा है यीशु, तो हम खुद कंफ्यूज हैं, कैसा है यीशु। हमारा यीशु ऐसा नहीं है। हमारा यीशु डिम नहीं है कलीसिया। हमारा यीशु बहुत महिमामय है। आज पवित्र आत्मा का संचालन कहां से है? अंदर से है। डस्ट कहां पे है? यानी पवित्र आत्मा हमें यीशु दिखा रहे हैं, परमेश्वर दिखा रहे हैं, और हम शरीर की बातों में उलझे हुए हैं। यीशु का पवित्र आत्मा हमें उसकी महिमा को दिखा रहा है। प्रभु का वचन एक जगह कहता है कि परमेश्वर हमें पूरी रीति से जानते हैं। हम परमेश्वर को जितनी मात्रा में जानते हैं, हमारे लिए परमेश्वर की महिमा होती है। इसलिए आज से कल अगर हम परमेश्वर को ज्यादा जानेंगे, उसको हम कहेंगे ग्लोरी टू ग्लोरी, ग्लोरी टू ग्लोरी। हालेलुया। तो कहीं ना कहीं ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम परमेश्वर के कार्य को कैसे देखते हैं। क्या हम दुनिया की नजर से उसको देखते हैं, या हम हमारे परमेश्वर ने जैसे हमें बताया है, पवित्र आत्मा जैसे हमें बताते हैं, उस नजर से देखते हैं। और तीसरा डी है गेट रीड ऑफ ड्राउसीनेस। हालेलुया। आलस। कलीसिया, हमारे अंदर ना ये दुनिया की बातों के कारण, उस डस्ट के कारण, उस डिमनेस के कारण ना ये ऐसी अवस्था आ गई है कि हम चर्च तो आते हैं, पर जस्ट इमेजिन अगर आप एक सही वक्त पे चर्च के आने के लिए उठना चाहोगे, क्या होता है? आलस आ जाता है। इसलिए ये आलस इसलिए आया है कि इसकी शुरुआत बहुत पहले से हो चुकी है। अगर उस आलस से हमें निकलना है, हमें उस आदत को अगर तोड़ना है ना, तो परमेश्वर के प्रकाशन की जरूरत है। आप किस लिए यहाँ पे आते हो? आपको महिमामय होने के लिए यहाँ पे आना है। आपको आत्मिक चीजों को समझने के लिए यहाँ पे आना है। जब ये प्रकाशन आप में आएगा ना, आप उसको झटकोगे। अब जस्ट इमेजिन किसी शादी में जाते हो या किसी फंक्शन में जाते हो, या सबसे बेस्ट है, हम बिलीव करते हैं कि हम मूवी तो नहीं देखते दुनियादारी की तरह, पर कभी कभी कोई बायोपिक आता है, हाँ, परमेश्वर के वचन से रिलेटेड कोई चीज आता है, कोई भी मूवी हो, कोई भी ड्रामा हो, हम उसके स्टार्टिंग को नहीं मिस करते। तो ये कलीसिया में ऐसा क्यों होता है कि हम उसके स्टार्टिंग को मिस करते हैं? कहीं ना कहीं वो आलस, वो ड्राउजीनेस हमारे अंदर है। कलीसिया, आज प्रभु चाहते हैं कि हम उसमें से अपने आप को बाहर निकालें, क्योंकि जब वो ड्राउजीनेस हम में से निकल जाएगा ना, हमें एक फुर्तीला लीडर बाहर पनप उठेगा। हम एक आखिरी का वचन पढ़ेंगे, हमारे लिए कोई पढ़ेगा यशाया 61, आइज़ाया 61, उसका 1 से 4 वचन। प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, और मुझे इसलिए भेजा है कि खेदित मन के लोगों को शांति दूं, कि बंधुओं के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं। दूसरा वाक्य, कि यहोवा के प्रसन्न रहने के वर्ष का और हमारे परमेश्वर के पलटा लेने के दिन का प्रचार करूं, कि सब विलाप करने वालों को शांति दूं। तीसरा वाक्य, और सियोन के विलाप करने वालों के सिर पर की राख दूर करके सुंदर पगड़ी बांध दूं, कि उनका विलाप दूर करके हर्ष का तेल लगाऊं, और उनकी उदासी हटाकर यश का ओढ़ना ओढ़ाऊं, जिससे वे धर्म के बांज वृक्ष और यहोवा के लगाए हुए कहलाए और
जिससे उसकी महिमा प्रकट हो। चौथा वाक्य, तब वे बहुत काल के उजड़े हुए स्थानों को फिर बसाएंगे, पूर्व काल से पड़े हुए खंडहरों में वे फिर घर बनाएंगे, उजड़े हुए नगरों को जो पीढ़ी पीढ़ी में उजड़े हुए हो वे फिर नए सिरे से बसाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू सिस्टर। देखिए, एक फुर्तीला लीडर, एक यीशु जैसा अगर कोई इंसान अगर खड़ा होता है ना, ये सारी चीजें होती है। कलीसिया इस दुनिया को ना हमारी जरूरत है। मैं एक बहन से बात कर रहा था पिछली संडे कि बस हो गया, दुनियादारी की चीजों को मांगना बस हो गया। देखो, परमेश्वर का वचन मैथ्यू 6:33 साफ साफ कहता है, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। हालेलुया। कलीसिया, ये दुनिया की लोगों की जरूरत है। ये घर, ये पैसा, मैं ऐसे नहीं कहता कि हमें नहीं जरूरत है, पर हमें क्या जरूरत है प्रभु जानते हैं। हमें क्या जानना चाहिए वो प्रभु कहते हैं कि मेरे राज्य की खोज करो, मेरी इस महिमा को देखने की कोशिश करो, तो ये सारी चीजें तुम्हारे पास आ जाएंगी। हालेलुया। तो कलीसिया याद रखिए, जैसे हमारे भाई ने सुबह एक लिया था, एक वचन को मैं पढ़ना चाहूंगा, प्रभु मेरे मन में डाल रहे हैं। रोमियो का 8वां अध्याय, रोमन्स 8 उसका 15 कहता है, हम सब जानते हैं इस वचन को, और इस वचन के साथ हम प्रार्थना में जाएंगे। क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु लेपालकपन की आत्मा मिली है, जिसे हम हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारते हैं। हालेलुया। कलीसिया, हम परमेश्वर को अब्बा पिता पुकारते हैं क्योंकि हमारे अंदर कोई डर की आत्मा नहीं है, पर उस इंसान के अंदर डर होगा जिसने अपने आप को आज भी मिट्टी में रखा है, जो आज भी वही जीवन को जी रहा है। कलीसिया, अगर 2021 में परमेश्वर के कार्य के लिए महिमा से महिमा अगर हमें जाना है, तो हमें जो जीवन को हम जी रहे थे उससे हमें अलग होके उठना पड़ेगा। हमारे दृष्टिकोण को हमें बदलना पड़ेगा। 2020 में जैसा चलता था, 2021 में अगर हम उससे सेटिस्फाइड हैं, जो आपके साथ जैसा हो रहा था वही अगर आप सेटिस्फाई रहोगे, कलीसिया नहीं चलेगा, अलग महिमा हम नहीं देख पाएंगे। इसलिए आप ये अपेक्षा करिए कि आने वाले समय में प्रभु हमसे कुछ और अलग करवाना चाहे। वो शरीर के अनुसार नहीं होगा, इसलिए तकलीफ होगी। मैं फिर से एक बार कह रहा हूं, क्योंकि ये साफ साफ रीति से इस कलीसिया के लिए मुझे प्रभु ने कहा है, ये कलीसिया आत्मिक कलीसिया बनने के दिशा में बहुत जोर से चलेगी। हालेलुया। देखिए, और कोई रास्ता है नहीं कलीसिया, ये आखिरी का समय है जो आत्मिकता में होगा, जो परमेश्वर के वचनों से भरा हुआ होगा, जो सत्य में चलेगा, वो ही परमेश्वर के उस सत्य को देख पाएगा। हालेलुया।